कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले अशफाक उल्लाह खान जंग आज़ादी के महानायक थे। अंग्रेजों ने उन्हें अपने पाले में मिलाने के लिए तरह तरह की चालें चली, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सब अपने पर सह गए। देश पर और देश के लोगों पर आंच तक नहीं आने दी। ऐसे मजबूत इरादों वाले थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक पर महात्मा गांधी का काफी प्रभाव था, लेकिन जब चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी से जा मिले। बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने हथियारों के लिए रकम जुटाने के उद्देश्य से ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और खजाना भी लूट लिया। दरअसल वह खजाना भी अंग्रेजों ने ही भारतीयों से लूटा था। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी और जगह जगह छापे मारकर इन सबको ढूंढने लगी। एक एक करके काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान हाथ नहीं आए। बाद में उनके किसी धोखेबाज मित्र ने अंग्रेजों द्वारा घोषित इनाम के लालच में आकर पुलिस को सूचना दे दी और दोस्त की गद्दारी से अशफाक पकड़े गए। काकोरी कांड के बाद जब अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेजों ने उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की और कहा कि यदि हिंदुस्तान आजाद हो भी गया तो उस पर हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके जवाब में अशफाक ने कहा कि फूट डालकर शासन करने की अंग्रेजों की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। अशफाक ने अंग्रेजों से कहा था, तुम लोग हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर आजादी की लड़ाई को नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह बिल्कुल नहीं बनूंगा। अपनी इस जिद से अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने पर आमादा थे और आखिरकार अंग्रेज जज ने डकैती जैसे मामले में अशफाक को फांसी की सजा सुना दी। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक को फांसी दे दी गई और उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। जय हिंद।